भूटान के सहयोग से निर्मित आपसी बांध पुनात संगछू एक ही नाम से है। ये खोलांगछू, दंगाछू, जलढाका चूखा, ये भी कोई नाम है। विश्व का सबसे बड़ा बांध क्या है? यत्सांगी क्यांग नदी पर चीन का थ्री गार्ज बांध विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है, सेगन, कजाकिस्तान में। फिर इसके बाद जो है कृषि पशुपालन। प्रच्छन्न बेरोजगारी, किसी व्यक्ति को किसी ऐसे काम में लगा हुआ हो कोई व्यक्ति जिसमें उसकी बगैर ज़रूरत के काम हो सकता है, यानी एक जगह पर इतने लोग हायर किए जाएं जिनका काम नहीं है पर उनको ये महसूस नहीं होता कि उनका काम नहीं है, प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। कृषि में है, भारतीय कृषि में जिस कंपनी में किसी जगह पर किसी कार्य में आदमियों को हद से ज़्यादा हायर कर लेने से उनकी छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। 5 में से 2 की ज़रूरत है बट 3 की ज़रूरत नहीं है, वो भी लगे हैं, देन कॉल्ड एज प्रच्छन्न बेरोजगार हैं 3, वो 3। देश के कुछ 328.7 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में, है ना, क्षेत्र से 14 करोड़ हेक्टेयर पर, है ना, कृषि की जाती है, तो 140 मिलियन शायद हुआ, ठीक है ना। देश में कुल 15 कृषि जोन हैं, क्योंकि 10 लाख होता है, 10 लाख के बाद 1 करोड़ आता है, ठीक। विभिन्न प्रकार की कृषि पद्धति क्या है? विभिन्न प्रकार की कृषि पद्धति काटो और जलाओ स्लैश एंड बर्न पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा होती है। पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा उनकी 7 बहनें में सबसे बड़ी बहन असम में होती है। घास के मैदान में काटकर या जलाकर खेती की जाती है। वनस्पति के जलने से राख बनेगी जो खाद फर्टिलाइजर का काम करेगी। वैदिक सभ्यता से चली आ रही है। वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद में आर्य पशुचर और घुमक्कड़ थे। ये लोग 10-10 किलोमीटर पर जाकर पशुओं को चराने का काम करते हैं। चराने के बाद वनस्पति खत्म होती तो आगे के एरिया में बसते थे। असम में इसे झूम खेती भी कहा जाता है। मिश्र खेती किसे कहते हैं? मिक्स्ड फार्मिंग, जहाँ पर खेती पशुपालन एक साथ हो। दुग्ध उत्पादन यूपी में ज़्यादा होती है। रोपड़ एवं बागवानी किसी प्लांटेशन, है ना, इसको वाणिज्यिक कृषि भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा रेवेन्यू इसमें मिलती है। इसमें चाय, काजू, मसाले, नारियल, रबड़, कॉफ़ी इत्यादि। वर्षा धान या वर्षाधीन खेती, ड्राई लैंड फार्मिंग क्या है? बारिश पर आधारित एग्रीकल्चर। 100% भाग ऑफ कृषि के 60% भाग वर्षा पर आधारित होता है। एग्जाम्पल राजस्थान, महाराष्ट्र, क्योंकि भारत में और जगह सिंचाई के प्रॉपर साधन नहीं है। 40% एरिया में सिंचाई के साधन हैं और ये एरिया से 60% खाद्यान्न उत्पादन होता है। 60% भाग जो वर्षा पर आधारित है वहाँ से 40% खाद्यान्न का उत्पादन होता है। सघन खेती, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इस प्रकार की खेती में अधिक श्रम, पूंजी और तकनीकी की आवश्यकता होती है। क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र, एक खेत में एक बार में धान, दूसरी बार में गेहूं, फिर दाल, यानी चक्र के हिसाब से फसल बोई जा रही हो, देन कॉल्ड एज फसल चक्र। फसल चक्र में खरीफ, रबी, जायद यहीं से बनी है। नकदी फसल, जिन फसलों को बाजार में बेचने के लिए बोया जाता है जैसे जूट, गन्ना, धान, कपास, इसका कोई घर में तो रखेगा नहीं, ठीक है। प्रमुख क्रांति, हरित क्रांति। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम गॉड ने किया था, जिसका अर्थ है HVY, हाई यील्डिंग वैरायटी, उच्च उत्पादकता बीजों के द्वारा खेती की जाएगी। या बीज जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैविक प्रौद्योगिकी से तैयार किए गए थे। हाई प्रोडक्शन, उच्च उत्पादकता के लिए हरित क्रांति का जनक विश्व स्तर पर नॉर्मन ई ब्लॉक को कहा जाता है। इनका जन्म अमेरिका में रहा, इनकी कर्मभूमि मैक्सिको में रहा। लैब में देखा था जिससे उच्च उत्पादकता होनी शुरू हो गई थी। अब देखिए कनाडा काटो, फिर USA आता है बीच में, फिर मैक्सिको, है ना। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 10 देश आते हैं जिसमें 7 छोटे देश हैं। 3 क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देश हैं। कृषि के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए बारलाग पुरस्कार दिया जाता है। कृषि के क्षेत्र में यह सबसे बड़ा पुरस्कार है। HVY बीजों को खेती के लिए उर्वरक, सिंचाई के लिए संपूर्ण साधन एवं भूमि का उपजाऊ होना जरूरी है ना। मतलब HVY बीजों को खेती के लिए उर्वरक, सिंचाई के संपूर्ण साधन और भूमि का उपजाऊ होना जरूरी है। जब HVY बीजों का
यूज हुआ, मैक्सिको में प्रोडक्शन बढ़ा तो उसी का प्रयोग करने के लिए भारत में एम.एस. स्वामीनाथन आते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। 1965 से 1967 तक काम हुआ इनके द्वारा। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। भारत उससे पहले ही भुखमरी से लड़ रहा था, जिससे पीएम नेहरू ने उसके बाद यूएसए से मदद मांगी तो गेहूं बहुत ख़राब क्वालिटी के भेजते थे। कृषि वैज्ञानिकों ने सोचा परंपरागत कृषि को बदलने की ज़रूरत है, जो कि भारत में आज़ादी हुई थी तो वो पुराने समय से ही कृषि करते आ रहे थे, उतनी उत्पादन नहीं थी, तो फिर क्या है बदलने की ज़रूरत थी। नील की खेती से करा कर अंग्रेज़ों ने ज़मीन ख़राब कर दी थी। HBY हरित क्रांति का फ़ायदा सबसे ज़्यादा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलता है, बट सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पंजाब में पड़ता है। फर्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन, गेहूं का उत्पादन बढ़ जाता है। कहीं कहीं ग्रीन रिवोल्यूशन का प्रभाव गलत पड़ जाता है। खेती के लिए सिंचाई और उच्च बीज अच्छे चाहिए थे। अब पंजाब में नदी ज़्यादा थी पंजाब में, तो वहाँ सफल होती है। ग्रीन रिवोल्यूशन की आलोचना होती है कि लोगों ने उच्च उत्पादकता के लिए खाद का ज़्यादा प्रयोग किया, यूरिया, डाई, दवाई खेतों में ज़्यादा लगाए। आज उन्हीं फसलों से बीमारियां होने लगी हैं। अब जैविक खेती ख़त्म हो गई। 1980 से 1990 तक जैविक खेती को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि मिट्टी की उत्पादकता कम हो गई थी, मिट्टी उर्वरक नहीं रही थी, उपजाऊ नहीं होती थी, इसलिए ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ावा हुआ। सिक्किम भारत का पहला राज्य बना। 2014 में जैविक खेती करने वाला एम.एस. स्वामीनाथन ने प्रसिद्ध बुक लिखा है टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड। अब जैविक खेती की तरफ बढ़ाने की तरफ उद्देश्य से उपजाऊ फिर से बनाने का लिए है ना। अब जैविक खेती की तरफ जो बढ़ने का उद्देश्य है क्या, फिर से उपजाऊ बनाना। हरित क्रांति का प्रभाव कुछ क्षेत्रों तक सीमित था, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, गोदावरी वाले क्षेत्र के कुछ क्षेत्र में था। दक्षिण भारत में गोदावरी है। ग्रीन रिवोल्यूशन में गेहूं की उत्पादकता बढ़ी, जिससे भारत में खाद्यान्न की आपूर्ति खुद करने लगा। सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन 1980 के दशक में की जा चुकी थी। अगर सही मायने में देखें, पीएम मोदी जी के द्वारा तिरंगा क्रांति शुरू की गई 2014 में। फर्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन 1965 में स्वामीनाथन के जरिए, 1980 में उसी को बढ़ावा दिया गया और क्षेत्रों में बढ़ाने की कोशिश की गई, तो उसी को सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन बोला गया। अब उर्वरक खाद का प्रयोग होने से बीमारियां बढ़ने लगी, उससे किसान परेशान हो जाते और उसका कुछ इफेक्ट तो पड़ा था। तिरंगे में 3 कलर होते हैं। 3 क्रांति शुरू की। भगवा सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन, ISA का गठन 2017 में मुख्यालय गुरुग्राम में हुआ था। दालों के प्रोडक्शन और उपभोक्ता में भारत का प्रथम स्थान आ जाता है। हरा क्या है, हरा था सेकंड ग्रीन। दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट सफ़ेद श्वेत क्रांति दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन के सहयोग से बनी थी। सेकंड वाइट क्रांति लाल किले से दुधारू पशुओं के कटान पर रोक लगाने के लिए हुई थी, है ना, जिसके कारण भारत सरकार ने दालों के निर्यात पर रोक लगा रखी थी, है ना। भारत के प्रोडक्शन और उपभोक्ता में भी भारत प्रथम स्थान पर आ जाता है, इसीलिए निर्यात पर रोक लगा रखी थी। ठीक। फर्स्ट क्या है, वाइट रिवोल्यूशन 1998 के कारण भारत दुग्ध उत्पादन में भारत में विश्व प्रथम स्थान पर रखता है। भारत में यूपी में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है, एमपी में दाल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। मिल्क प्रोडक्ट डेनमार्क में सबसे ज़्यादा बनता है। और रिवोल्यूशन क्या है, नीली क्रांति मछली पालन, पीली रिवोल्यूशन तिलहन उत्पादन, सरसों, सूरजमुखी। इस रिवोल्यूशन में किसानों को इस बारे में जानकारी देना कि और जो उनके पास नहीं, सरकार उस पर बजट निकाल कर सबसे सब्सिडी देती है। भूरी रिवोल्यूशन काफ़ी, कहवा, धूसर रिवोल्यूशन उर्वरक बढ़ाने के लिए सरकार सब्सिडी भी देती है उस पर। गुलाबी रिवोल्यूशन झींगा मछली। लाल रिवोल्यूशन मीट, टमाटर के लिए ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। गोल्ड रिवोल्यूशन आलू प्रोडक्शन में चाइना फर्स्ट, इंडिया में यूपी फर्स्ट। चांदी रिवोल्यूशन अंडा, स्वर्णिम रिवोल्यूशन शहद फल। और क्या है, ऑपरेशन फ्लड डॉक्टर वर्गीज कुरियन, भारत का दूध वाला या भारत का दूधिया, है ना, चलाया ने ऑपरेशन फ्लड डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने चलाया, जिसकी वजह से भारत प्रथम स्थान रखता है। तिरंगा 15 अगस्त 2014 को पीएम मोदी ने किया था सफ़ेद। सेकंड वाइट रिवोल्यूशन हरे से, सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन भगवा से सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए, ठीक है। और नीली 24 कलर
तीलियों की नीली क्रांति 15 अगस्त 2014 को किया। ठीक, स्वच्छ जल को लेकर केसरिया, भगवा को केसरिया सूरज का जब सुबह निकलता है या योगी बाबा जिस कलर में रहते हैं, 2019 से 2024 तक का टारगेट था कि भारत के हर जगह स्वच्छ पेयजल देना है, स्वच्छ पेयजल मंत्रालय द्वारा। तो वही स्वच्छ जल को लेकर बनाया गया था। फसलों का वर्गीकरण, खरीफ की फसल जून से सितंबर के बीच 15 जून से 15 अक्टूबर तक कटाई की जाती, 15 जून को बोया जाता है। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ की फसल कहते हैं। जून या जुलाई में बुआई होती है, फिर सितंबर या अक्टूबर में इनकी कटाई होती है। इनकी मुख्य फसलें धान, गन्ना, बाजरा, कपास, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, ज्वार, उड़द, अरहर हैं। रबी फसलें अक्टूबर से मार्च के बीच, यह फसलें सर्दी के मौसम में बोई जाती हैं। मध्य अक्टूबर से शुरू होकर मार्च या अप्रैल के बीच में काटी जाती हैं। इनकी मुख्य फसल है मटर, मसूर, सरसों का तेल, तिल, जौ आदि बोए जाते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न फर्स्ट नंबर पर धान है ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न खाने का फर्स्ट नंबर पर धान, सेकंड नंबर पर है गेहूँ खाया जाता है, चौथे नंबर पर आलू खाया जाता है। जायद फसलें अप्रैल जून, यह गर्मी के मौसम में बोई जाने वाली फसल है। तरबूज, खीरा, ककड़ी है ना, खीरा, ककड़ी, खरबूजा आदि, मक्का, उड़द, मूंग आदि फसलें बोई जाती हैं। मक्का पूरे वर्ष में कभी भी बोई जाती है। फसल एवं प्रमुख उत्पादक राज्य, फलों के उत्पादन में विश्व में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। के उत्पादन में राज्यों का घटता क्रम महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात अभी तक आम के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान। अमरूद, पपीता, लीची है ना, आम में भी अमरूद, पपीता, लीची में भी आम का सबसे ज़्यादा उत्पादन यूपी में होता है। यूपी में सबसे ज़्यादा यूपी के लखनऊ में होता है ना। लीची सबसे ज़्यादा बिहार में मुजफ्फरनगर में सबसे ज़्यादा होता है। मुजफ्फरपुर में होता है। मुजफ्फरपुर को लीची ज़िला बोलते हैं। चमकी बुखार लीची से जोड़ा जा रहा था। अनार, केले, आंवला, नींबू में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। अनार, केला, आंवला, नींबू में भारत का प्रथम विश्व में स्थान है। कुल फल उत्पादन में चीन का फर्स्ट रैंक है। 179 ग्राम पर पर्सन पर डे के हिसाब से आता है भारत में। फसल और प्रमुख उत्पादन राज्य फिर से सब्जियों के उत्पादन में विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। हरी सब्जी की बात हो रही, सब्जियों के उत्पादन में बंगाल, भारत में राज्यों का घटता क्रम पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार। प्याज के उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, पहला चीन का है। विश्व में चौथे नंबर पर खाई जाने वाली फसल आलू है और आलू के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। राज्य यूपी, आगरा आलू के उत्पादन में पहला स्थान रखता है ना, यूपी तो पहला रखता है। ये राज्य यूपी में। आलू अनुसंधान केंद्र शिमला, हिमाचल प्रदेश में है। चाय के उत्पादन में चीन के बाद भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। चाय चीन का मूल पौधा है जो भारत में लॉर्ड वेलेजली के समय भारत में लाकर बोया गया था। चाय में निकोटीन नामक तत्व पाया जाता है। चाय के उत्पादन में भारत में फर्स्ट स्थान पर है असम, फिर वेस्ट बंगाल सेकंड पर है। चाय के टोटल उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। काली चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। चाय के उपभोग में भी भारत का प्रथम स्थान है। चाय के उत्पादन के लिए वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। चाय के बागान ढलाव क्षेत्र में होने चाहिए। तापमान चाय के लिए 15 से 24 डिग्री होना चाहिए। चाय को हरा सोना कहा जाता है। धान के उत्पादन में चीन के बाद भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। यह उत्पादन के हिसाब से अच्छा ये बता रहे हैं चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का पहला है। कहने का मतलब है कि भारत और चीन में एक बीघा ज़मीन में उसी एक बीघा ज़मीन में धान पैदा होगा ज़्यादा चीन में, बट भारत में उसी एक बीघा में कम होगा। ठीक है, वो उत्पादन के हिसाब से हो गया। अब क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का पहला स्थान, यानी कि भारत के ज़्यादा एरिया में धान बोया जाता है, लेकिन धान जो है चीन से कम होता है। ठीक है, ये हो गया क्षेत्रफल के स्थान पर पहला स्थान भारत का। उत्पादन के आधार पर राज्यों का घटता क्रम क्या है? धान में पश्चिम बंगाल, यूपी, फिर आंध्र प्रदेश।
प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के हिसाब से प्रथम स्थान पर पंजाब है। ठीक है, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के हिसाब से प्रथम स्थान पर पंजाब है, यानी कि पंजाब क्या है, ज़्यादा एफिशिएंट है ना, प्रति हेक्टेयर में ज़्यादा ये निकाल देता है। क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी में पहला स्थान है। और भारत में कौन कौन सी टाइप धान की बोई जाती है ना, धान की अब देख लेते हैं। तो ये तो हो गया। फिर से अभी देखिए, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से चीन का फर्स्ट स्थान है, भारत का सेकंड है, और भारत में पंजाब का फर्स्ट स्थान है। ये क्या था, धान का, है ना। अब देखिए, उत्पादन के हिसाब से चीन का फर्स्ट स्थान है, भारत का सेकंड स्थान है, भारत में पश्चिम बंगाल का फर्स्ट स्थान है, और यूपी का सेकंड नंबर पे है उत्पादन के हिसाब से। क्षेत्रफल के हिसाब से, फिर क्षेत्रफल के हिसाब से फर्स्ट जो है भारत, फिर सेकंड पे चीन, है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से। फिर इसके बाद भारत में फर्स्ट स्थान पर क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी, फिर आंध्र प्रदेश। फिर धान की टाइप क्या है, जया, सुगंधा, पूसा, 1121, तूड़, जमुना, हंसा, अन्नपूर्णा, पद्मा, ये सब चावल के किस्में हैं। गन्ने के उत्पादन में विश्व में ब्राज़ील के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत में सबसे ज़्यादा यूपी में होता है। चीनी उद्योग कृषि उद्योग में दूसरे नंबर पर आता है। चीनी उद्योग क्या आता है, चीनी उद्योग कृषि उद्योग के बाद दूसरे नंबर पर आता है। कृषि उद्योग में दूसरे नंबर पर आता है। कपास उद्योग पहले नंबर पर आता है। ठीक है, अब चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा अब यूपी में होता है, पहले महाराष्ट्र में होता था, क्योंकि वहाँ पे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा चीनी की मिलें हैं। चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। चीनी का सबसे बड़ी गुड़ मंडी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में है। भारत में सबसे ज़्यादा उपभोग गुजरात करता है। चीनी का उपभोग भी भारत में पहले भी विश्व में सबसे ज़्यादा होता है। यूपी को शक्कर का प्याला कहा जाता है। गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। कपास उत्पादन में राज्यों का घटता क्रम कौन सा है, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश। और उसके टाइप क्या है, देसी, श्यामली, सुविन, सुजाता, इसके किस्में हैं। ज्वार क्या है, उत्पादन में राज्यों का घटता क्रम, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक। काली मिट्टी कपास के लिए सबसे उपजाऊ होती है। काली मिट्टी में कपास और गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ओके, थैंक यू। दिस वाज जियोग्राफी फ्रॉम पेज 92 से 107।